अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा चैप्टर 5 का लेसन नंबर 2 है। आज के लेक्चर में हम डिसीजन स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें इफ स्टेटमेंट है, इफ एल्स स्टेटमेंट है, मल्टीपल इफ एल्स है और स्विच स्टेटमेंट है। लेकिन इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम सिर्फ इफ स्टेटमेंट और इफ एल्स स्टेटमेंट को ही देख रहे होंगे। इट्स योर टीचर एहसन रज़ा आमिर। लेट्स स्टार्ट। तो हमें पता है कि सिलेक्शन स्ट्रक्चर्स ऐसे कंट्रोल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो प्रोग्रामर को ये पावर दे देते हैं कि वो किसी कंडीशन की बेस पे डिसीजन ले सकता है कि एक पर्टिकुलर पीस ऑफ कोड एग्जीक्यूट होना है या उसको आपने स्किप करना है। आम जिंदगी में भी बहुत दफ़ा हमें डिसीजंस लेने पड़ते हैं। फॉर इंस्टेंस, अगर सुबह बारिश हुई तो मैं कॉलेज नहीं जाऊंगा। अब कॉलेज जाना या ना जाना ये कंडीशन पर बेस हो गया, किस पे? बारिश होने पे। अगर बारिश होगी, कंडीशन ट्रू होगी, कॉलेज नहीं जाएंगे। लेकिन अगर डे जो है वो सनी हुआ, इसका मतलब है कि कंडीशन फॉल्स होगी और अब कॉलेज जाना है हमें। इसी तरीके से अगर मेरे मार्क्स मेरिट पे आ गए तो मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लूंगा। अब इंजीनियरिंग कॉलेज में जो दाखिला लेने वाला एक्शन है ये डिपेंड हो गया एक कंडीशन पे, किस पे? मेरिट पे। अगर मेरिट आ गया, कंडीशन ट्रू होगी, यू विल टेक एडमिशन इन एन इंजीनियरिंग कॉलेज। और अगर ऐसा ना हुआ, यानी मेरिट पे आप नहीं आए, तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो फिर आप कोई अपने लिए कोई और लाइन चूज करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो सिलेक्शन स्ट्रक्चर है वो उसमें सी प्लस प्लस के अंदर हमारे पास रिच सेट ऑफ स्टेटमेंट्स है। इफ स्टेटमेंट है, इफ एल्स स्टेटमेंट है, मल्टीपल इफ एल्स स्टेटमेंट है और स्विच है। लेट्स डिस्कस देम वन बाय वन। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इफ स्टेटमेंट की। इफ स्टेटमेंट एक डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर है। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ a selection structure. It is used to execute a statement or a set of statement on the basis of a condition which is a relational expression. और आपको पता है ना कि एक रिलेशनल एक्सप्रेशन या ट्रू होती है या फॉल्स होती है। तो अगर कंडीशन ट्रू हुई तो इफ ब्लॉक के अंदर लिखा हुआ कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, और अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो यही ब्लॉक स्किप हो जाएगा। यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि इफ ब्लॉक की लिमिटेशन है पास, ठीक है। लेकिन चलो उससे पहले हम और वो लिमिटेशन क्या है स्टूडेंट्स? वो लिमिटेशन ये है कि ये एक ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करता है अगर कंडीशन ट्रू हो, लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स हो जाए तो फिर कुछ भी नहीं करता। फिर इसका सिंटेक्स डिस्कस कर लेते हैं हम। जरा देखिएगा, सबसे पहले इफ, फिर इफ के बाद पैरेंथेसिस हैं, और पैरेंथेसिस के अंदर आपने एक कंडीशन देनी है जो मैं बता चुका हूं कि एक रिलेशनल एक्सप्रेशन है, ठीक है। और ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि रिलेशनल एक्सप्रेशन कौन सी होती है, जिसमें रिलेशनल ऑपरेटर हो, ग्रेटर देन, ग्रेटर और इक्वल, लेस देन, लेस और इक्वल, इक्वल और नॉट इक्वल। अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो ये कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, और अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो ये पीस ऑफ कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा और कंट्रोल इसके बाद जो पीस ऑफ कोड पड़ा हुआ उस पर एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन अगर वो स्टेटमेंट्स जिसको आप इस कंडीशन के साथ एसोसिएट करना चाहते हैं उनकी तादाद एक से ज्यादा है, जैसे यहाँ पे नजर आ रहा है आपको स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट एन, यानी एनी नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स, तो फिर आपको ब्रेसेस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। डेलीमीटर्स भी कहते हैं, ये ओपनिंग ब्रेस है, ये क्लोजिंग ब्रेस है। तो ये ब्रेसेस क्या बना रहे हैं? यहाँ पे ब्लॉक ऑफ इफ ब्लॉक बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? इफ ब्लॉक। इफ ब्लॉक, ये वाला इफ ब्लॉक कब एग्जीक्यूट होगा? अगर ये कंडीशन ट्रू होगी। यहाँ पे जरा इसका फ्लो चार्ट देखिएगा। कंडीशन है, अगर ट्रू हुई तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, और अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी, बल्कि कंट्रोल इन स्टेटमेंट्स के बाद वाली स्टेटमेंट पे शिफ्ट हो जाएगा। लिमिटेशन क्या है इफ स्टेटमेंट की? इसका इस्तेमाल इंतहाई लिमिटेड है। कोई खास जरूरत पड़ जाए तो हम इसको यूज करते हैं। क्यों? ये आपको कोई दूसरी ऑप्शन नहीं देता, ये आपको लिमिटेड रखता है एक सेट ऑफ स्टेटमेंट पे कि आपने इसको एग्जीक्यूट करना है या इसको एग्जीक्यूट नहीं करना। सो यूज ऑफ इफ स्टेटमेंट इज लिमिटेड। There are very few situations where it can be used. It can only execute a statement or set of statement if condition is true. If condition is false, nothing happens, and condition and the control shifts to statement next to if block, जैसा कि हमने पहले से डिस्कस कर लिया था। Right student, let's take example. A simple program is on the screen. ये हमारे पास दो हेडर फाइल्स होगी, iostream.h, conio.h को हमने इंक्लूड किया। void में हमने एक वेरिएबल लिया है int marks। स्क्रीन को क्लियर किया। हम यूजर से पूछना चाह रहे हैं कि कितने मार्क्स हैं आउट ऑफ 100, तो उसके लिए मैसेज दिया है एंटर मार्क्स आउट ऑफ 100, सी इन कंसोल इनपुट, एंड वी वांट टू टेक इनपुट इन वेरिएबल मार्क्स।
and then we are using if statement. If marks are greater than 40, then print cout pass. uh, right, and finally the catch and the program body is closed. Now what will happen? First, a variable in the memory will be created with the name of marks. Then a message will appear on the screen. Enter the marks, and whatever marks we will enter will be stored in variable marks. Suppose if we enter, say, 55, 55 is greater than 40. That's true. Because this condition is true, so the if block that contains a single statement cout pass will be displayed on the screen. But what if we enter marks, say 30, 30 is greater than 40, this will become false. So because this condition is false, this will not execute, and program will do nothing, and control will be shifted to the line next to the if block. प्रोग्राम कुछ भी नहीं करेगा, और आपका जो कंट्रोल है वो इफ ब्लॉक के बाद वाली अगली लाइन पे शिफ्ट होगा, और कोई रिस्पॉन्ड किए बगैर ही खत्म हो जाएगा. लेट्स कंपाइल दिस प्रोग्राम एंड रन इट. सो हियर वी गो. सपोज हमने 55 एंटर किया तो देखिए लिखा हुआ आ रहा है पास. लेकिन अगर हम इसको दोबारा रन करें और से कोई भी नंबर एंटर करें जो 40 से कम है, से 33, सी इट्स शोइंग नथिंग, राइट. सो ये इफ की लिमिटेशन है कि अगर तो कंडीशन ट्रू है तो ये एसोसिएटेड कोड एग्जीक्यूट करता है, लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो ये कुछ भी नहीं कर पाएगा. ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो दोबारा से ज़रा प्रोग्राम के ऊपर तवज्जो करेंगे आप. यहाँ पर आपको अभी थोड़ी देर पहले हमने कोड किया तो हमने देखा वहाँ पर हम यूज़र से मार्क्स पूछ रहे हैं और चेक करें कि अगर मार्क्स 40 से ज़्यादा हैं तो स्क्रीन पे लिखते पास. तो अगर तो 40 से ज़्यादा है तो लिख देगा पास, लेकिन अगर कम है तो क्या करता था, भी कुछ भी नहीं करता था. इफ ब्लॉक के बाद जो भी स्टेटमेंट है वहाँ पे भी शिफ्ट हो जाता है. लेकिन आप क्या कर सकते हो, आप एक और स्टेटमेंट लगा सकते हैं, इफ स्टेटमेंट. इफ मार्क्स आर लेस देन 40. अब अगर सपोज करें इफ मार्क्स, आपने जो मार्क्स एंटर किए वो 33 एंटर किए हैं, तो 33 इज ग्रेटर देन 40 क्या हो गया, फॉल्स. तो ये कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा. 33 इज लेस देन 40, यस दिस इज ट्रू, तो फिर क्या लिखा हुआ आ जाएगा, फेल. लेकिन इस पर्टिकुलर केस में क्या होता है, अगर आप जितनी ज़्यादा कंडीशंस लगाते चले जाएंगे तो कंपाइलर को अलग अलग इफ हैंडल करने में ज़्यादा जो है वो दिक्कत पेश आती है. तो देयर आर इजियर वे टू डू दिस जॉब, जो कि थोड़ी देर में हम देख रहे होंगे. ओके, लेट्स डिस्कस इफ एल्स स्टेटमेंट. इफ एल्स स्टेटमेंट जो है वो इफ ब्लॉक्स की एक पावरफुल फॉर्म है, जहाँ पे इफ एल्स स्टेटमेंट आपको दो ऑप्शंस देगा कि आप इन दो ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन जो है वो पिक कर सकते हैं. ये भी एक डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर है. ये एक ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट करता है अगर कंडीशन ट्रू होगी, और ये दूसरा ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट कर सकता है अगर कंडीशन फॉल्स होगी. इसका मतलब है ये उन सिचुएशंस में हम यूज करेंगे जहां हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, और दो ऑप्शंस में से मुझे एक ऑप्शन पिक करनी है. अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ये इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा, और अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो ये फिर एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा. ये ध्यान में रखना है आपने कि ऐसा नहीं होगा कि दोनों ब्लॉक्स जो हैं वो एग्जीक्यूट हो जाएं या दोनों को स्किप कर दे. एक को उसने पिक ही करना है और एक को स्किप. ज़रा नोटिस करेंगे इसका, ज़रा फ्लो चार्ट आप पे फोकस करेंगे कि इस यहाँ पर ज़रा देखिए हमारे पास कंडीशन है, और अगर कंडीशन ट्रू है तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, इफ ब्लॉक. और अगर कंडीशन फॉल्स है तो फिर एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा. ये नहीं हो सकता कि दोनों ब्लॉक एग्जीक्यूट हों, ये भी नहीं होगा कि दोनों को छोड़ दें. सो ऑल डिपेंड्स अपॉन दिस रिलेशनल एक्सप्रेशन, दैट इज कंडीशन. if it is true, if block will be executed. If it is false, else block will be executed. Let's discuss syntax. if parenthesis में condition होगी, स्टेटमेंट लिखेंगे, एल्स कीवर्ड, फिर स्टेटमेंट लिखेंगे. सो एक स्टेटमेंट ये है, एक स्टेटमेंट ये है. ये स्टेटमेंट कब एग्जीक्यूट होगी, जब ये कंडीशन ट्रू होगी, जब इस रिलेशनल एक्सप्रेशन का आंसर ट्रू हो. ये स्टेटमेंट कब एग्जीक्यूट होगी, जब ये कंडीशन फॉल्स होगी. जब ये फॉल्स होगी तो इसको स्किप करेगा, इसको पिक करेगा, और जब ये ट्रू होगी इसको पिक करेगा, इसको स्किप करेगा. अब अगर मल्टीपल स्टेटमेंट्स हो तो सिर्फ एक चेंज आएगा स्टूडेंट्स, कि आपको ये ब्रेसेस नजर आ रही हैं. ये इफ ब्लॉक है यहां से लेके यहां तक, और ये एल्स ब्लॉक है यहां से लेके यहां तक, और इनमें मल्टीपल स्टेटमेंट्स आपको नजर आ रही हैं. अगर कंडीशन ट्रू हुई तो इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा यहां से लेके यहां तक और इसको छोड़ देगा. और अगर कंडीशन होगी फॉल्स तो फिर ये इफ ब्लॉक स्किप हो जाएगा, इन सबको छोड़ देगा, और एल्स ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा. अब हम इफ एल्स के साथ कुछ प्रोग्राम्स करेंगे ताकि आपको इसकी लॉजिक क्लियर हो.
तीन प्रोग्राम हम करेंगे। जरा पहला देखिएगा, राइट ए प्रोग्राम दैट टेक्स इनपुट फ्रॉम यूजर और नंबर दैट डिस्प्लेज इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। दूसरा प्रोग्राम हम क्या करेंगे कि एंटर नंबर दैट टेक्स सॉरी राइट ए प्रोग्राम दैट टेक्स इनपुट फ्रॉम यूजर एंड डिस्प्ले इट्स इवन और ऑड। फिर हम एक प्रोग्राम करेंगे, राइट ए प्रोग्राम दैट टेक्स इनपुट फ्रॉम यूजर मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट आउट ऑफ 100 डिस्प्ले pass if the marks are greater than 40, else display fail. Enter two numbers from user, find out first is multiple of second or not. So here we go. Let's take the first question. Write a program that takes input from user a number and display its positive or negative. से डिस्कस कर चुके हैं। This is our question और flow chart let's discuss its flow chart. We will take start, we will declare variable, then let's say the name of the variable is num. We will take input. Now next step variable num. Now we will see the variable is to take whether this number is positive or negative. कौन से नंबर पॉजिटिव होते हैं? जो जीरो से बड़े होते हैं, और नेगेटिव कौन से होते हैं? जो जीरो से छोटे होते हैं। सो यहाँ पर हमने कंडीशन क्या लगाई है? इफ नम इज ग्रेटर देन जीरो, और मैसेज दे देते हैं अगर नंबर जीरो से बड़ा है। अगर ये ट्रू है तो स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ आ जाएगा? नम इज पॉजिटिव। और अगर हमने जो नंबर एंटर किया है वो जीरो से बड़ा नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कंडीशन ऑपरेटर हो जाएगी। यहाँ पर हमने अपने स्क्रीन पे लिखा हुआ आ जाएगा द नंबर इज। अब हमने देखना है कि प्रोग्राम जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है। लेट्स टेक द प्रोग्राम। सो इफ कंडीशन क्या है? इफ नम इज ग्रेटर देन जीरो, मतलब अगर नंबर जीरो से बड़ा तो मतलब पॉजिटिव है ना। तो स्क्रीन पर क्या मैसेज देंगे हम? सी आउट एज डिस्कस्ड अर्लियर नम इज पॉजिटिव। और बेटे अगर दूसरा ऑप्शन है उसके लिए क्या यूज करते हैं? एल्स। सी आउट num is negative \n।